नमस्कार। राम राम दोस्तों। अपनी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसके अंदर आज मैं लेके आया हूँ अपने राजस्थान के प्रमुख त्यौहार के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो आपके लिए मैं लाया हूँ। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किस त्यौहार से होता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्यौहार से होती है, तो वो होती है श्रावणी तीज से। दूसरा क्वेश्चन अंत किस त्यौहार से होता है, हरियाली तीज, चतड़ा चौथ, शीतला सप्तमी या गणगौर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गणगौर। गणगौर से एंड होता है और श्रावण की जो तीज आती है उससे शुरुआत होती है त्योहारों की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में कजड़ी तीज, ये कजरी नहीं दोस्तों, कजड़ी तीज का त्यौहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। कजड़ी तीज का मेला कहाँ का फेमस है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी बारा, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बूंदी। कजड़ी तीज कहाँ की फेमस है, बूंदी की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है। ऑप्शन ए श्रावणी तीज, ऑप्शन बी कजली तीज, श्रावणी तीज, कजली तीज, आखा तीज या रामनवमी। लहरिया कब पहनते हैं, तो दोस्तों राजस्थान में महिलाएं होती है वो ऑप्शन ए सावन आता है तब सावन में लहरिया पहना जाता है। स्पेशली सावन की जो तीज आती है उसमें राजस्थान में हर जगह महिलाएं लहरिया पहने हुए दिखाई देती है। ऑप्शन 4, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी नाथद्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मनाते कब हैं, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाते हैं गुलाबी गणगौर। गणगौर में मनाएंगे, गणगौर का त्यौहार चैत्र में आता है, उसी टाइम मनाएंगे, पंचमी को मनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हिंदू कैलेंडर का पहला मंथ होता है चैत्र, फिर होता है बैसाख, फिर होता है जेठ और फिर होता है आषाढ़। तो जो पहला महीना होता है चैत्र, उसी महीने में गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वो प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित महिलाएं शिव और पार्वती की पूजा करती है। शिव और पार्वती की पूजा कौन से त्यौहार पे करती है जिसमें विवाहित और अविवाहित महिलाएं होती है, और पूजा किसकी करती है, शिव और पार्वती की। ऑप्शन ए वट पूर्णिमा, ऑप्शन बी तीज पर्व, ऑप्शन सी हरियाली अमावस्या और ऑप्शन डी गणगौर उत्सव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गणगौर उत्सव। गणगौर में शिव और पार्वती को गण और गौर मान के विवाहित और अविवाहित महिलाएं पूजा करती। गणगौर के अवसर पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि होली की राख से बने केक पिंडियों की जो के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, मतलब कि कौन से धान के साथ पूजा की, कौन से अन्न के साथ पूजा की जाती है, तो वो होता है जौ। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर ईलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है, मतलब होली के अवसर पर ईलोजी की सवारी कहाँ निकलती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बूंदी, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर और डी कोटा। तो जो बाड़मेर है दोस्तों ऑप्शन सी, बाड़मेर में ईलोजी की सवारी निकलती है। कब निकलती है, होली पे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईलोजी की सवारी कहाँ निकलती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईलोजी की सवारी कौन से पर्व पे निकलती है, तो वो है होली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा कौन सा है। राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता भाई साहब कि अबूझ सवा कौन सा है। कहते हैं कि इस दिन तो
ब्राह्मण से पूछने की भी जरूरत नहीं सावे के लिए, आप तो बस शादी करो। और वो त्यौहार कौन सा है? शरद पूर्णिमा, आका तीज, करवा चौथ या निर्जला एकादशी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आका तीज। आती कब है आका तीज? तो आका तीज बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती। बैसाख शुक्ल तृतीया, चैत्र बैसाख, बैसाख में आती है। सांझी के पर्व के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? सांझी किसकी पूजा होती है? ऑप्शन ए पार्वती, बी दुर्गा, सी सरस्वती या डी लक्ष्मी। तो सांझी के रूप में दोस्तों देवी पार्वती की पूजा की जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर। और कुंवारी कन्या इसकी पूजा करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए उल्लू खां, ऑप्शन बी मल्लू खां, सी गुड़ले खां और डी राव सातल। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के महाराजा थे राव सातल, जो मल्लू खां से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनकी याद में गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर सातल, राव सातल। बछबारस, बछबारस कब मनाते हैं? तो राजस्थान में एक त्यौहार होता है बछबारस, उस दिन बछड़े की पूजा की जाती है दोस्तों। तो कब मनाया जाता है? तो बच से याद रखना है, बै से भादवा तो महीना होगा, भाद्रपद तो महीना होगा। बछड़ा ज़्यादातर काला होता है, तो कब मनाएंगे? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, यानी ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों हरियाली तो अपने 12 महीनों में से कौन सा महीने में चारों तरफ हरियाली होती है? तो ऑप्शन ए फाल्गुन, ऑप्शन बी श्रावण, ऑप्शन सी भाद्रपद और ऑप्शन डी आषाढ़। सिंपल सी बात है, आंधो आदमी बता दे कि हरा कब होगा, तो वो होगा श्रावण की अमावस्या को। उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या, ऑप्शन डी। अन्नकूट महोत्सव या इसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है दोस्तों, कब मनाई जाती है? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, अश्विन शुक्ल पक्ष या भाद्रपद कृष्ण पक्ष। अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा तो कब होगी दोस्तों? होली क्या दिवाली के अगले दिन जस्ट। और अन्नकूट महोत्सव में होता क्या है, तो जो कोई मंदिर होता है किसी का, ठाकुर जी या किसी का भी, उनके 56 पकवानों का भोग लगाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव होता है वो। तो इसका राइट आंसर होगा होली, दिवाली के अगले दिन, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा राम राम के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। पर्युषण पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? ये भी पूछ लिया जाता है कि ये त्यौहार कौन से समुदाय का है। तो ऑप्शन 14 का, ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी जैन और ऑप्शन डी बौद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पर्युषण पर्व कौन से समुदाय का है? ऑप्शन सी जैन। इसमें होता क्या है कि पूरे साल भर अगर किसी ने एक दूसरे को गलती कर दी तो उसकी क्षमा मांगी जाती है इस दिन। और ये कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद मास में मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तीन पर्व इसमें से जैन धर्म के एक नहीं है। 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती सब जानते हैं जैन धर्म का है। सुगंध दशमी या बड़ी सातम। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में पूछा 2022 में। 10 लक्षण पर्व जैनों का है, महावीर जयंती जैनों का है, सुगंध दशमी जैनों का, लेकिन ये बड़ी सातम है ये दोस्तों सिंधी समाज का पर्व है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बड़ी सातम कौन से धर्म का पर्व है? सिंधी धर्म का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी। क्वेश्चन नंबर 16। हिजरी सन का पहला महीना, यानी इस्लाम जो महीना होता है, अपने हिंदू धर्म का पहला महीना तो है चैत्र, अंग्रेजों का है जनवरी। हिजरी यानी मुस्लिम इस्लाम धर्म का पहला महीना कौन सा है? ऑप्शन ए मुहर्रम, साबान, रमजान, रबीउल अव्वल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? मुहर्रम। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन है मुहर्रम। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे त्योहारों से संबंधित। अच्छे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की मैंने। लाइक कमेंट ज़रूर करना।
आप भी बताना कि लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।